मेरा नाम अंकित है और मैं केरला का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ नहीं बल्कि मेरी मम्मी के साथ हुई थी, जो कि बहुत पहले गुजर चुकी हैं। मैं जब 6th क्लास में था तभी मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। मेरी मम्मी का घर केरला के एक छोटे से गांव में है। उनका वो घर वहाँ की एक छोटी सी नदी के किनारे पर बना हुआ था। ये केरला की बड़ी नदियों में से एक नदी की सहायक नदी है। हालांकि अब वो घर वहाँ पर नहीं है। मेरे अंकल ने 1990s में उस घर को तोड़कर एक मॉडर्न आर्किटेक्चर का घर बना दिया। वो घर बहुत ही पुराना था और वो मुझे बेहद पसंद था क्योंकि उस घर की लोकेशन नदी के पास में थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी को बड़े होने के लिए सबसे अच्छी जगह मिली थी। वो काफ़ी लकी थी कि वो इतनी हरियाली के बीच और एक खूबसूरत नदी के किनारे एक घर पर पल बढ़ रही थी। लेकिन इन सब के पीछे एक डार्क साइड भी है। उस नदी पर एक लकड़ी का पुल भी बना हुआ था। ये पुल नदी पर उस जगह बना था जहाँ पर नदी की चौड़ाई सबसे कम थी। इस पुल को नारियल के पेड़ के 2 लट्ठों से बनाया हुआ था, जिन्हें कि नारियल के दूसरे लट्ठों पर सपोर्ट करके रखा हुआ था, जो कि नदी के तल में गहराई तक डूबे हुए थे। और उस पुल पर दोनों साइड सपोर्ट के लिए रस्सी भी बांधी हुई थी। मुझे इस पुल की कुछ धुंधली यादें ही याद हैं जब मैं बचपन में अपनी मम्मी के घर गया था। अब तो उस लकड़ी के पुल को बदलकर एक कंक्रीट का पुल बना दिया गया है और उस नदी में भी काफ़ी काई जम गई है और उस नदी का पानी आजकल बिल्कुल भी नहीं बहता है। मेरी मम्मी और उनके सभी भाई बहन कई बार उस नदी के किनारे खेलने जाते थे। वो कई बार उस नदी में तैरते भी थे। वो लकड़ी के उस पुल से नदी में कूद जाते थे और चारों ओर तैरते थे। उन्होंने काफ़ी छोटी उम्र में ही तैरना सीख लिया था। तो ये बात तब की है जब मेरी मम्मी 15-16 साल की रही होंगी और उन्होंने एक शाम को उस नदी में तैरने का फैसला किया। उनका कोई भी भाई उस दिन घर पर नहीं था और उनकी सारी बहनें किचन में अपनी माँ की मदद कर रही थीं। तो वे अकेले ही उस लकड़ी के पुल के ऊपर चढ़ गईं और पानी में कूद गईं और उस नदी में इधर उधर तैरने लगी। उस पुल के राइट साइड पर करीब 10 मीटर की दूरी पर नदी का बहुत ही गहरा पार्ट था। उनके पेरेंट्स ने मेरी मम्मी को और उनकी बहनों को नदी के इस गहरे पार्ट में तैरने से मना किया था और बड़ी चेतावनी दी थी। जब वे उस नदी में तैर रही थी तो तभी अचानक उन्होंने पानी में कछुआ देखा और उसे पकड़ने के लिए वे उसके पीछे तैरने लग गईं और उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो नदी के इस गहरे पार्ट में तैर रही थी। वो कछुआ जिसका वो पीछा कर रही थी वो अचानक से पानी में डूब गया और गायब हो गया। निराश होकर उन्होंने वापस उस पुल पर जाने का फैसला किया और वापस उस पुल की तरफ तैरने लगी। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि एक हाथ ने उनके पैर को पकड़ लिया है और उन्हें पानी में नीचे खींच रहा है। उस वक्त अप्रैल का महीना था और पानी इतना ठंडा नहीं था, लेकिन वो हमसे कसम खाकर कहती थी कि जिस हाथ ने उनका पैर पकड़ा था वह बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। और उन्हें पूरा भरोसा था कि वह किसी का हाथ ही था, क्योंकि वह जानती थी कि पानी के नीचे जो पौधे और काई होती हैं वो आपकी त्वचा पर कैसे महसूस होते हैं या आपकी त्वचा से चिपक जाते हैं। तो जैसे ही उन्हें वो हाथ की पकड़ महसूस हुई तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक एक पड़ोसी ने उन्हें देखा और वह दौड़ते हुए उस नदी में कूद गया। उस आदमी ने उन्हें उनके बालों से पकड़ लिया और उन्हें नदी के किनारों की तरफ जो सीढ़ियां थी उस तरफ खींचकर ले गए। जब तक वे उन्हें नदी से बाहर निकालते तब तक मेरी मम्मी बेहोश हो चुकी थी। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनकी पूरी फैमिली उनके आसपास खड़ी थी। जैसे ही उन्हें होश आया तो उन लोगों ने पूछताछ करना शुरू कर दिया कि उनके साथ क्या हुआ था। तो मेरी मम्मी ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे वो हाथ उनके पैर को पकड़कर उन्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे दादा दादी ने मेरी माँ को ये कहते हुए शांत किया कि ज़रूर उनका पैर पानी के नीचे जो पौधे होते हैं या जो काई वगैरह है उनमें फंस गया होगा और ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने मेरी मम्मी को नदी के उस एरिया में फिर से कभी न तैरने की चेतावनी दी। मेरी माँ को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को टाल दिया। उस दिन के 1 हफ्ते बाद तक उन्हें रात को बुरे सपने आते थे कि वो हाथ उनका पैर पकड़कर उन्हें नीचे खींच लेता था। कुछ हफ्ते बाद मेरी माँ और उनकी बहनें पड़ोसियों के यहाँ जा रही थीं। उनके घर की करीब 90 साल की एक बूढ़ी महिला ने उन्हें बताया कि नदी का एक खास हिस्सा हॉन्टेड है।
उनकी बुआ, जो प्यार में पागल थी, उसने नदी के उसी एरिया में कूदकर आत्महत्या कर ली थी जहाँ पर मेरी माँ के साथ वो हादसा हुआ था। और ये उसकी बुआ की आत्मा ही थी जो उस नदी में भटक रही थी। उस बुढ़िया की बातें सुनकर मेरी मम्मी और उनकी बहनें बहुत बुरी तरह डर गए। उस बूढ़ी औरत की जो बेटी थी, उसने भी इस बात को कंफर्म किया कि उसकी दादी ने वहाँ पर आत्महत्या कर ली थी, और तब से उसकी आत्मा नहीं चाहती थी कि कोई भी खुश रहे, और तब से वह आत्मा नदी के उस गहरे खंड में तैरने वाले सभी लोगों को परेशान करने की कोशिश करती है। जब मेरी मम्मी ने अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछा तो वे इसके बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन क्योंकि वे अपने किसी भी बच्चे को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए वे इस बारे में चुप ही रहे। उस दिन के बाद से मेरी माँ और उनकी बहनें फिर कभी उस नदी में तैरने के लिए नहीं गईं और घर के आसपास ही खेलने लगीं।